हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जी के मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ फरवरी 2025 का महंगाई रिपोर्ट सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है और इसमें यह लगातार दिखाया जा रहा है कि महंगाई कम हो रहा है। तो इसका असर आपका जुलाई 2025 के डीए पर भी पड़ेगा और जो 1 जनवरी 2026 से होने वाला है 8वां वेतन आयोग लागू, उस पर भी पड़ने वाला है। चलिए आपको बताते हैं कि कितना यहाँ डीए बढ़ सकता है जुलाई 2025 में, क्योंकि यहाँ तो 2% बढ़ गया और जुलाई 2025 में कितना बढ़ेगा तो यहाँ देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो, और यह जो है फरवरी का रिपोर्ट है 1/4/2025 को जारी किया गया है। और यहाँ एरिया सेक्टर चंडीगढ़, और यहीं वह संस्थान है जिसके आधार पर केंद्र सरकार जारी करती है डीए कितना देना है। और यहाँ चलिए आपको हिंदी में समझाते हैं। यह फरवरी का है और यहाँ देख सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति औद्योगिक श्रमिकों के लिए यहाँ जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 100 फरवरी 2025 का, यहाँ 2016 क्यों लिखा गया है तो 2016 का आधार वर्ष है भारत में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों में फैले 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित कर रहा है। इस प्रेस विज्ञप्ति में फरवरी 2025 महीने का सूचकांक जारी किया गया है। 2 में कहा जाएगा फरवरी 2025 के लिए अखिल भारत सीपीआई IW अंक घटकर यहाँ 142.8 हो गया है और फरवरी 2025 के महीने में वर्ष मुद्रास्फीति 2.59 रही, जबकि फरवरी 2024 में यह 4.90 थी 2024 में, यानी कि यहाँ आधे पर आ चुका है मुद्रास्फीति। यानी कि मुद्रास्फीति बोलें तो क्रय क्षमता होता है। इसका अर्थ हुआ कि जब मुद्रास्फीति ज़्यादा होगा तो उस समय महंगाई ज़्यादा होगा और मुद्रास्फीति कम है तो महंगाई कम है। IW पर आधारित दर वर्ष मुद्रास्फीति का यहाँ दिया गया है और यहाँ देख सकते हैं लगातार यहाँ जो है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई घट रहा है और 2.59 हो गया है फरवरी 2025 में। अब चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ इसमें असर क्या पड़ेगा जुलाई 2025 में, कितना मतलब कि डीए बढ़ने वाला है। आगे यहाँ देख सकते हैं कि फरवरी 2025 के लिए AICPI IW जनवरी 2025 के 143.2 अंक से घटकर 142.8 हो गया है, यानी कि यहाँ लगातार महंगाई कम हो रहा है। खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में गिरावट के कारण AICPI में गिरावट देखी जा रही है। इससे खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में गिरावट आएगी और यहाँ अगली महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होगा कितना, यह भी जानेंगे इसी वीडियो में। आगे यहाँ देख सकते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, अगले डीए में हो सकता है कटौती। यानी कि यहाँ सिर्फ केंद्रीय ही नहीं, भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और डीए जितना केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है उतना ही डीए राज्य सरकार के द्वारा भी बढ़ाया जाता है। तो अभी यहाँ बिहार में डीए की घोषणा नहीं हुआ है जनवरी 2025 का, तो जुलाई 2025 की बात क्या करें। अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि कितना बढ़ सकता है। गिरावट दर्ज की गई है फरवरी 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा में फिर से गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ इस बार जो महंगाई देख सकते हैं, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को जनवरी से जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई। इस लेटेस्ट 2% की बढ़ोतरी ने DA/DR को 55% तक पहुंचा दिया है। अब ये कर्मचारी और रिटायर लोग अगले डीए संशोधन में कम से कम 3 से 4% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, जो इस साल अक्टूबर में दीपावली के आसपास होगा। वहीं फरवरी 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI IW डेटा में फिर से गिरावट दर्ज की गई है, जो जुलाई 2025 में डीए बढ़ोतरी को प्रभावित कर सकती है। AICPI IW केंद्र सरकार के
कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मीट्रिक है। अगर अगले 4 महीने के लिए कंज्यूमर इन्फ्लेशन में और नरमी आती है तो केंद्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ोतरी कम हो सकती है। और यहाँ जो है लगातार 2 महीना हो चुका है महंगाई कम, और 4 महीना का और इंतज़ार है कि अगर यहाँ कम रहा तो समझिए कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय ने के शिमला श्रम स्थित श्रम ब्यूरो की ओर से शेयर किए गए आंकड़ों से पता चला कि फरवरी 2025 के लिए AICPI-IW डेटा जनवरी 2025 में 143.2 अंकों से 0.4 अंक गिरकर 142.8 हो गया है। श्रम ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2025 के लिए ऑल इंडिया CPI-IW 0.4 अंक से घटकर 142.8 हो गया है। क्या जुलाई में फिर से डीए कम बढ़ेगा? तो जुलाई में मिलने वाला डीए में बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर 2025 में दिवाली के आसपास की जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन हो सकता है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है। और यहाँ इसमें जो बढ़ोतरी होगा वह कितना होगा, इसकी पर भी यहाँ बात करेंगे। क्या जुलाई में फिर से डीए कम बढ़ेगा? जुलाई में मिलने वाले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा अक्टूबर 2025 में दिवाली के आसपास की जाएगी। यह 7वां वेतन आयोग के लागू होने का अंतिम होगा और 8वां वेतन आयोग 2025-26 में लागू होने वाला है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि नया वेतन आयोग 2027 से पहले लागू नहीं होगा। इस बीच AICPI-IW में गिरावट जारी। AICPI-IW वह सूचकांक है जिसके आधार पर महंगाई भत्ते में यहाँ बढ़ोतरी तय की जाती है। डीए बढ़ोतरी क्यों मायने रखती है? केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देती है, और जितना केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता या महंगाई राहत यानी कि डीए और डीआर, उतना ही बिहार सरकार के द्वारा भी बढ़ाया जाता है। इसका उद्देश्य महंगाई के कारण क्रय शक्ति में गिरावट को संतुलित करना है। ऐसे में AICPI-IW डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके आधार पर ही सरकार डीए और डीआर की गणना करती है। सरकार हर साल 2 बार डीए डीआर की दरों की समीक्षा करती है। बता दें केंद्र सरकार यहाँ हर साल कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते की 2 बार समीक्षा करती है और फिर इसमें बढ़ोतरी होती है। पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होता है और दूसरी बढ़ोतरी यहाँ 1 जुलाई से लागू होता है। जुलाई 2025 में डीए में कितना बढ़ोतरी होगी? अगर AICPI-IW में गिरावट का यह सिलसिला जारी रहा तो जुलाई 2025 में भी डीए में बढ़ोतरी भी बहुत मामूली हो सकती है। हालांकि कि सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा जनवरी 2025 से जून 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि यहाँ समझिए, अगर 2 महीने का जो लगातार यहाँ दर है वह गिर रहा है, अगर लगातार यहीं गिरता रहा तो फिर से यहाँ 1% या 2% डीए बढ़ाया जाएगा जुलाई 2025 में। हालांकि जनवरी और फरवरी के रुझान बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगियों को अगली बार फिर से नाम मात्र डीए बढ़ोतरी से ही संतोष करना पड़ सकता है। लगातार घटते सूचकांक का केवल महंगाई भत्ते में कम वृद्धि ही होगी, यानी कि यहाँ 2% तक वृद्धि किया जा सकता है जुलाई 2025 तक। तो चलिए, यही अपडेट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।